गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हम लोग आइगन वेक्टर्स के ही रिगार्डिंग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके जो इससे पहले वाले वीडियोस में जो आइगन वैल्यूज़ थी वो इक्वल थी। तो एक एग्जाम्पल में इक्वल के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर्स इक्वल मिल रहे थे, लेकिन इक्वल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर डिफरेंट हो जाते थे। इसमें तीनों रूट्स आपके अलग अलग होंगे। तो आइगन वेक्टर्स का क्या तरीका होगा। तो चूंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको C1 C2 ज़्यादा कन्वीनियंट है, या फिर आपकी मर्जी A माइनस लेमडा आई ज़ीरो करो। लेमडा में इक्वेशन मिलेगा, सेम इक्वेशन मिलेगा, और लेमडा के रूट्स को आप टैकल करेंगे। ठीक है, C1 को ले लीजिए। C1 का मतलब डायगोनल का सम। डायगोनल का सम हो जाएगा 3 2 5 5 5 10। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू 10। C2 डायगोनल्स के माइनर का सम, दिस इज 2 0 6 5। ठीक है, प्लस ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, दिस इज 3 0 4 5, प्लस ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, दिस इज 3 0 1 2। इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी 31 आएगी। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप C3 चेक करिए। डिटरमिनेंट ऑफ A, दिस इज 3 के लिए ये ड्रॉप कर दिया, ये दिस इज 10 एंड दिस इज माइनस 0 प्लस 0 एंड दिस इज 30। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। तो यहाँ से द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 31 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब एक रूट्स मानना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक कर सकते हो हीट एंड ट्रायल मेथड से। लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो 2 2 जा 4 8 हो जाएगा, 4 और दिस इज 40 और 2 रख रहे हो तो 2 और 6 62 और दिस इज 30। इसको आप घटाओगे तो माइनस 38 और प्लस माइनस 30, इसको हटाओगे तो प्लस 38 यानी 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हो लैम्डा माइनस 2 इज वन फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी फाइंड आउट द रेस्ट फैक्टर्स। फॉर दैट वी कैन राइट डाउन द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। 1, दिस इज माइनस 10, दिस इज 31 और दिस इज 30, और ये लैम्डा इज इक्वल टू 1। लाइन ड्रॉ कर लिया, 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 9, दिस इज माइनस 9, माइनस ये 30 हो रहा है ना, दिस इज 1 10 31 माइनस 30। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी, सॉरी दिस इज 2, this is 2, this is 2 and this will be 8, and this is minus 16, जोड़ने पर ये आएगा 15 और अगेन 30, this is 0। तो ये हो जाएगा आपका therefore लैम्डा माइनस 2 और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा माइनस 2, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जोड़ने पे 8 होना चाहिए, गुणा करने 15, फैक्टर्स का जो है। तो लैम्डा माइनस 2 ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो इसके रूट्स मिलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 5 3 या 2 दिस इज 3 5, ये 3 आइगन वैल्यूज मिले, तीनों डिफर कर रहे हैं। इनको जोड़ेंगे तो इनका जो सम आएगा वो 8 to 11 आएगा। डायगोनल का सम भी 10 आएगा और डायगोनल का सम भी 10 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 30, यानी कि आपकी जो आइगन वैल्यूज निकली गई है वो करेक्ट है। ठीक, अब आइगन वेक्टर्स निकालने की बारी। कंसीडर द
consider the matrix A, sorry, this is A minus lambda I, this is x is equal to 0, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, दिस इज 3 माइनस लैम्डा और ये 1, दिस इज 4, दिस इज 0 2 और ये 2 माइनस लैम्डा, दिस इज 0, दिस इज 0 और दिस इज 5 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0 से इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू मिली है उन सबके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर ढूंढने का प्रयास करिए। तो 3 है तो 3 तो मिलेगा, बराबर में ही दिक्कत था, ठीक है। तो नाउ टेकिंग दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 2, सो दिस इज टेकिंग लैम्डा इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिलेगा 2 रखने पर, दिस इज 1, 2 रखने पे 1 1 4, दिस इज 0 0 6 0 0, दिस इज 4, ठीक है। आप इसको आसान कर सकते हैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू दिस इज 0 0 0, ठीक है। 2 रखा गया है, ठीक है। जब 2 रखा गया तब का ये गेम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 0 कर सकते हैं इस R3 के एलिमेंट को, R3 में 6R3 और -4R2, ठीक है। तो 1 1 4, चाहो तो 6 से डिवाइड कर दो तो 1 1 हो जाता और आसान दिखता, 0 0 6 0 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा x1 x2 दिस इज x3 इज इक्वल टू 0 0 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 और दिस इज 6x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 2 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है तो एक को तो मानना ही पड़ेगा x3 जिसमें से 0 आ चुका है। तो पुट हियर x2 इज इक्वल टू k implies that x1 is equal to minus k, x1 is equal to this is minus k and so eigenvectors x1 is equal to minus k plus k और ये 0, k is equal to 1 as well as -1 -1 और 0, दिस इज द आइगन वेक्टर, ठीक है। अब आपके पास लैम्डा की दूसरी वैल्यू 3 है, उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको आइगन वेक्टर निकालना हो, जितनी आइगन वैल्यूज उतनी आइगन वेक्टर्स, बराबर वाले में थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सिंसियरली उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ अगेन टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट है। आपको क्या मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। दिस इज वी गेट आप रखिए, तो रखेंगे 3, तो पहला 0 दूसरा 1, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 0 और 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2 और ये हो जाएगा आपका दिस इज x1 x2 और ये x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। इसमें इक्लान फॉर्म आप थोड़ा सा लगा सकते हो, R2 में दिस इज R2 माइनस R2 प्लस R1, ठीक है। तो 0 1 4 0 0 और ये 10, दिस इज 10, दिस विल बी 10, दिस इज 0 0 2 और ये हो जाएगा आपका x1 x2 दिस इज x3 और ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, दिस इज R3 में 5R3 और -R2, ठीक है। तो 0 1 4 0 0 और ये 10
और ये 0 0 0। दिस इज द इक्लान फॉर्म, ठीक है, इक्लान फॉर्म में जाना चाहिए। एक्स देखिए आपकी किताबों में हो सकता है डायरेक्ट इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया हो क्रॉस मल्टी, तो वो थोड़ा कठिन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन 10x3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू 0। x3 0 हो गया तो निश्चित तौर पर x2 भी 0 हो जाएगा। अब जरा इसको समझो, इसको लिख सकते थे 0x1 - x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0। अब चाहे आप x1 100 ले लो, लेकिन तब भी ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा कि 100 × 0, यानी कि आपको चूंकि आइगन वेक्टर नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो होता है, तो इस नाते आप यहाँ पुट करेंगे x1 इज इक्वल टू k, ठीक है, इस केस में k मानेंगे क्योंकि x1 तो एब्सेंट था। अब x1 k मानो चाहे कुछ मानो यार, 0 से मल्टीप्लाई है तो कुछ भी रख दो, सब 0 ही मिलेगा, सोल्यूशन तो बन ही रहा है। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, आइगन वेक्टर्स x2 इज इक्वल टू दिस इज k, this is 0, this is 0, k is taken 1 1 0 0, as well you can take k is equal to 100, तब भी इसका सोल्यूशन बनेगा ये, ठीक है। नाउ ये आपका सोल्यूशन मिला। अब नेक्स्ट लैम्डा बराबर 5 के लिए आपका एजेंडा होगा, ठीक है, मुझे लैम्डा बराबर 5, ये तो आइगन वेक्टर्स मिल गए इसके करस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा बराबर 5 के लिए आपको इक्वेशन 2 में ही लैम्डा इज इक्वल टू, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। Now, taking lambda is equal to 5 in equation number 2, तो क्या मिल जाएगा आपको 5 रखने पर -2 1 4 -2 दिस, और ये 0, दिस इज -3, 5 रखने पर 6 0 0 0। This is the already echelon form. There is no need of the conversion into the echelon form. You can directly multiply and then we get the 2 equation and 3 unknowns. तो एक को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2x1 - 2x1 x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0 -3x2 और +6x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अननोन माइनस रैंक ऑफ 1 होता तो एक को मानना है, ठीक है। पुट हियर x2 इज इक्वल टू k, ठीक है, x3 इज इक्वल टू k मान लो, फ्रैक्शन से बच जाओगे, k मान लिया तो यहां से x2 की वैल्यू आएगी 3 से डिवाइड कर दिया तो दिस इज 2k, 3 2 जा 6, यहां देखिए -2x1 और दिस इज 2k, दिस इज 4k इज इक्वल टू 0, 6 हो जाएगा और ट्रांसफर होगा x1 2 3 जा 6, दिस इज 3k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे, आइगन वेक्टर x3 इज इक्वल टू दिस इज 3k और ये हो जाएगा 2k, k इज टेकन 1, somebody's k is taken 2, तब भी उसका सोल्यूशन 3 2 1, 2 ले लेते हो तो 6 5 2 आता है, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर्स मिल गए इन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इनको आप करने का प्रयास करिएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के दे रहा हूँ, उनको भी आप लगाने का प्रैक्टिस के लिए आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, this is question number 3. Question A is equal to, this is A is equal to -2 2 -2 2 and this is -3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 2 1, this is -6, नेक्स्ट हो जाएगा -1 -2 और दिस इज 0। इसका आइगन वेक्टर्स, इन सब का आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप ले सकते हो a इज इक्वल टू, इमेजिनरी रूट्स हैं, घबराइएगा मत, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2
दिस इज -2 0, ठीक है। इसका भी आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ले सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। a इज इक्वल टू हमने ले लिया, दिस इज 2 1 1 2 1 1 और ये 2 3 1 2 3 2 और नेक्स्ट हो जाएगा 3 3 3 3 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ले सकते हैं वर्क करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ले सकते हो a इज इक्वल टू, दिस इज 2 -2 2 -2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 एंड नेक्स्ट वन इज 1 3 -1, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स इन सब का निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज निकालना होगा और उसके बाद आप आइगन वेक्टर से करस्पॉन्डिंग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस होते हैं और इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।